जिनके शिकमे मुबारक से कभी हजरत महमूद गजनबी ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनके शिकमे मुबारक से कभी आधे चीन के फातह आजम खतीबा इब्ने मुस्लिम ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी फातह सिंध मोहम्मद इब्ने कासिम ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी जर्रार इब्ने अजवर ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा इस्लाम का ज्याला सिपे सालार आया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोखों से इस्लाम के जर्नी गुजरे थे, जिनकी शान को देखकर शायर मशरिक ये कहने पर मजबूर हो गया कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पांव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। और उसी कौम के मर्द कलंदर ने दुनिया को पैगाम दिया था। उन्हीं की जानशीन है जिन्होंने बदर और ओहद में जब शुहदाए किराम के जनाजों को देखा था, जब बदर और ओहद और खंदक और तबूक और हुनैन की वादियों में इन जड़ जख्मी सहाबा के मरहमों पर पट्टी जख्मों पर पट्टी लगाई थी, तो दुनिया ने कहा था आज ये मॉडर्न साइंस कहती है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज दुनिया कहती है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज यूरोप कहता है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज दुनिया वाले कहते हैं लेडीज डॉक्टर देन हमारी है, आज अफ्रीका के लोग कहते हैं लेडीज डॉक्टर हमारी देन है, आज ब्रिटेन और बर्मा वाले कहते हैं लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। लेकिन अहमद रजा मंजरी बरेलवी बंगाल की खाड़ी के इस जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार बावकार उलमा की मौजूदगी में यह पैगाम वफा देगा। यूरोप वालों तुम भी सुनो, इटली वालों तुम भी सुनो, अफ्रीका वालों तुम भी सुनो, लंदन और ब्रिटेन वालों तुम भी सुनो, यूगोस्लाविया वाले तुम भी सुनो। जिस वक्त दुनिया अंधेरे में थी, जिस वक्त दुनिया इल्म से लाबलद थी, जिस वक्त दुनिया इल्म से नाशना थी, उस वक्त अगर इल्म का चिराग अगर कहीं जल रहा था तो ईसाइयों के घर में नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के गुलामों के घर में। कब समझोगे अपनी तारीख को? उस वक्त इल्म का चराग यूरोप में नहीं मदीना में जल रहा था, इल्म का चराग अफ्रीका में नहीं मदीना की गलियों में जल रहा था। आपको मालूम है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के कौन से गोशे में काम नहीं किया है, मेरे पैगंबर ने दुनिया के कौन से मोर्चे पे काम नहीं किया है। अगर हिकमत का मामला आया तो पैगंबर आजम ने वहां भी काम किया, सर्जरी का मामला आया मेरे पैगंबर ने वहां भी काम किया, अगर दीवानी का मामला आया पैगंबर ने वहां भी काम किया, जंग का मामला आया पैगंबर ने वो भी उसूल बतला दिए, मजदूरी का मामला आया पैगंबर ने वो भी उसूल बतला दिए। अरे इंसान की फलाह और बहबूद के जितने रास्ते निकलते हैं वो यूरोप से नहीं निकलते, पैगंबर की गलियों से निकलते। लेकिन आज तुम्हें क्या पता है, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये मुसलमान आज भी समझने को तैयार नहीं है, आज भी ख्वाबे गफलत की चादर को चाक करने को तैयार नहीं है। मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, जो दिल के अंदर जज्बात है उनको पेश कर रहा हूं। अगर ये दिल की बात दिलबर के पास पहुंच जाए तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया। जिस वक्त
दुनिया अंधेरे में सो रही थी, जिस वक्त दुनिया अंधेरे की घंघोर घटाओं में सो रही थी, उस वक्त उस वक्त इल्म का सूरज अगर चमक रहा था तो सहाबा के घर में इल्म की रोशनी थी, तो सहाबा के घर में इल्म की शुआएं थी, तो सहाबा के घर में आज उसी सहाबा के मानने वाले दुनिया की बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी सहाबा के फॉलोअर आज दुनिया में एलिटरेट कहला रहे हैं। आज उसी सहाबा के मानने वाले दुनिया में अनएजुकेटेड कहला रहे हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने बदर के मैदान में बताया, जिन्होंने उहद के मैदान में बताया, जिन्होंने खंदक के मैदान में बताया, जिन्होंने तबूक के मैदान में बताया। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें तुम्हारी ताकत मुबारक हो, हमें मुस्तफा का इश्क मुबारक। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उस वक्त अब हमारी तकरीर में एक नारे से काम चला लो, बहुत हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई के जज्बात को सलामत रखे। हमें तकद्दुम और ताखुर का कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के 4 बजे बुलवाओ तब भी फर्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाद इशा बुलवाओ तब भी फर्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो अपने दिल की बात अपने दिलदार के सामने रखना है, और दिलदार जो हो वो जागता हो या सोता हो, अपने वफादार की बात समझता भी है, मानता भी। तवज्जो करो मेरी कौम के जियालो, तो लेडीज डॉक्टर सबसे पहले अगर किसी की देन है तो मजहब इस्लाम की देन है। मालूम है आपको? मालूम है आपको? नहीं मालूम, नहीं पता। सबसे पहले लेडीज डॉक्टर इस्लाम की देन है। जब सहाबा जंगों में इंजर्ड हुआ करते थे, जख्मी हुआ करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उनकी दवाओं की तजवीज सहाबा की बीबियां किया करती थी। अल्लाह। लेकिन आज वो सहाबा की बीबियां जिन्होंने पर्दे की आड़ में हर वो शरीयत का काम किया है जिस पर इंसानियत को रश्क आता है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा, मेरी कौम की बेटियों, बहनों, माओ, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा भाई होकर ये गुफ्तगू कर रहा हूं। कम से कम तुम्हें तो यहां पर्दे का लिहाज करना चाहिए था। पहली नजर मेरी माफ है, दूसरी नजर कैसे माफ होगी? पूछे इन उलमा से फतवा। क्या ये माफ करेंगे दूसरी नजर? क्या शरीयत माफ करेगी? अब बोलो, नजर उठाऊंगा तो किधर जाएगी? आंखें उठाऊंगा तो किधर जाएंगी? पलके उठाऊंगा तो किधर जाएंगी? इसलिए आज के बाद मेरी कौम के लोगों, जब भी जलसा करो तो लेडीज के लिए पर्दे का इंतजाम जरूर करना। जहां लाखों रुपया हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वहां थोड़ा सा पर्दे का इंतजाम हो जाए तो ये जलसा मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत में अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जलसे तो मुस्तफ़ा के ज़माने में भी हुए हैं, जलसे तो मस्जिद नबवी में भी हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। शरीयत का पूरा लिहाज किया जाता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुम कनीज़ फ़ातिमा बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ उम्मे हज़रत रुक़ैया बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत मारिया क़िब्तिया बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत उम्मे रुबाब शहरबानो बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत उम्मे कुलसूम ज़ैनब बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ सैयदा आयशा और खदीजा बन जाओगी, अगर तुम कनीज़ हज़रत उम्मे सौदा उम्मे मैमूना बन जाओगी, तो फिर तुम्हारी गोद से जो पैदा होगा वो बम्बई का वफादार नहीं पैदा होगा, आमना के लाल का वफादार होगा। वो बम्बई के नचकइयों का फॉलोवर नहीं होगा, मदीने वाले अहमद मुख्तार का फॉलोवर होगा। लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा की किताब को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा के किरदार को पढ़ना छोड़ा, तुमने मुस्तफ़ा के कल्चर को पढ़ना छोड़ा। तुम्हें मालूम है जिस वक्त यूरोप अंधेरे में था उस वक्त इल्म की शुआएं बखेर रहा था कौन? अल्लाह का ये कुरान जो गारे हिरा में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आज जिसकी दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर बंगाल के छोटे से देहात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसी कुरान को पढ़ने के बाद इसमें कोई आलिम बना है जिसके सर पे दस्तार आलमियत रखी जाएगी। इसी कुरान को पढ़ने के बाद कोई कुरान का फाजिल बना है जिसके सर पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। इसी कुरान को पढ़ने के बाद कोई हाफिज कुरान बना है जिसके सरों पर दस्तार हिफ्ज रखी जाएगी। इसी कुरान को पढ़ने के बाद दारुल उलूम गौसिया सफीरिया में इसी कुरान का कोई कारी बना है, रिवायत हफ्स पढ़ के बना है, रिवायत
रिवायत सबा बन के पड़ा है, रिवायत अशरा पढ़ के बना है, उसके ऊपर कुरान की तजवीद की सनद दस्तार रखी जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम जानते हो ये कुरान कौन है? तुम जानते हो ये कुरान कौन है? कौन सी किताब है जिसका नाम कुरान है? दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, दुनिया की सारी बुकें एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये कुरान किसी दुनिया की एक कौम के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक मुल्क के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक कंट्री के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के खित्ते के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक एरिया के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया के एक मुल्क के लिए नहीं आया, ये कुरान दुनिया की बरादरी के लिए नहीं आया, ये कुरान पूरी कायनात के लिए आया है, ये कुरान पूरी नस्ल इंसानी के लिए हिदायत का रास्ता बनकर आया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए, चाहे वो अरब का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत है, चाहे अजम का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत है, चाहे यूरोप का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे चाइना का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे जापान का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है, चाहे अफ्रीका का हो उसके लिए भी कुरान हिदायत की किताब है। अरे जहां से सूरज निकलता है उन मुल्कों से लेकर जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक जितनी नस्लें इंसानी है, अगर सबकी हिदायत के लिए कोई किताब आई है तो उसी का नाम कुरान मुकद्दस है। तुम्हें पता है तमाम नौ इंसानी के लिए हिदायत की किताब बनकर कुरान आया, तमाम नस्ल इंसानी के लिए हिदायत की किताब बनकर कुरान आया। लेकिन उस कुरान का हमने क्या किया? माफ करना, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीबन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। माफ करना मुसलमानों, मैं तुम्हें खुश करके नहीं जाऊंगा, मैं तो समझता हूं मेरी तकरीर सुनने के बाद मुझसे कोई नाराज हो जाए, लेकिन ये सोचकर नाराज हो इसने जो कहा है वो मुस्तफा की बात कही है। तमाम नौ इंसानी के लिए जो कुरान हिदायत की किताब बनकर आया, उस कुरान के फॉलोवर ने क्या किया? कुरान के साथ क्या सलूक किया? क्या सलूक किया तुमने कुरान के साथ? अहले स्टेज तवज्जो से समाअत करें, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मुख्तसर बोलूंगा, जो काम की बातें बोलूंगा तवज्जो से सुन लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो कुरान तमाम नौ इंसानी के लिए हिदायत की किताब बनकर आया, क्या किया तुमने कुरान के साथ? अगर हाथ उठवाना जायज होता तो हाथ उठवा लेता, लेकिन गुनाह का इजहार भी गुनाह है, इजहार गुनाह भी गुनाह है। क्या किया तुमने कुरान के साथ? 24 आवर्स में 8-8 घंटे हम फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, 8-8 घंटे हम अगर काम से 10 मिनट का वक्त निकलता तो पहले मोबाइल की स्क्रीन ऑन होती है कि देखें व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, ट्विटर पे क्या मैसेज आया, फेसबुक पे क्या मैसेज आया। कभी तुमने कुरान को भी खोल कर देखा कि कुरान में क्या मैसेज आया? क्या कभी कुरान की सूरह बकरा को भी खोल के देखा क्या मैसेज आया? क्या कुरान की सूरह निसा को भी खोल के देखा है क्या मैसेज आया? कभी सूरह माइदा को भी खोल के देखा है कि क्या मैसेज आया? कभी सूरह आले इमरान को भी खोल के देखा है कि क्या मैसेज आया? कभी सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क को भी खोल के देखा है क्या मैसेज आया? कभी सूरह अबस को भी खोल के देखा है क्या मैसेज आया? अरे अल्लाह ने अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में इंसान की फलाह बहबूद का राज रख दिया, और मेरे रब ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदे कुरान पढ़ना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरा काम है। क्या मैसेज आया? हमने उस कुरान के साथ क्या सलूक किया, क्या तरीका अपनाया, क्या किया हमने कुरान के साथ? जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई आलिम बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई फाजिल बन रहा है,
जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई मुफ्ती बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई हाफिज बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई क़िरात सबा और अशरा का आकारी बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई काजी बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई मस्जिद का इमाम बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई मसनद का काजी बन रहा है, जिस कुरान को पढ़ने के बाद कोई चीफ जस्टिस बन रहा है, उस कुरान के साथ हमने क्या किया? रमजान की एक तारीख आई, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा भी गुजरता जा रहा है, अब तीसरा अशरा आया, शव्वाल मुकर्रम का चांद निकला, नमाजें 2 गाना अदा कर ली, लेकिन कुरान पढ़ने की हमें तौफीक ना हुई। मुहर्रम का महीना गुजरा, हमने कुरान ना पढ़ा। सफर का महीना गुजरा, हमने कुरान ना पढ़ा। सफर का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल आखिर और जमादुल अव्वल का महीना गुजर गया, फिर शाबानुल मुअज्जम का महीना आया। लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचो, हमने कितनी मर्तबा कुरान पढ़ा है? पूरे 365 दिन गुजर गए, हमने कितना कुरान पढ़ा है? सूरह फातिहा हमने ना पढ़ी। अगर सूरह फातिहा हम पढ़ लेते तो हमें पता चल जाता हमारा रब क्या इरशाद फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात की रब की तारीफ है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। अगर किसी कुरान की दूसरी या सूरत पढ़ लेते, ज़ालिकल किताबुल्लाह रहे, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम कुरान को पढ़ लेते, खुदा की कसम, तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें यूरोप की ना होती, मदीने वाले के गुलाम होते। लेकिन तुमने नारे रिसालत, मुफ्ती मंजर अहमद बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे, बहुत खूब। हमने क्या किया? कुरान को पढ़ा ही नहीं। आज अल्लामा कारी कमरुद्दीन साहब ने मुझे दर्स कुरान अजीम की दस्तारबंदी के मौके पर बुलाकर मुझ पर एहसान अजीम किया है। अल्लाह आपको सलामत रखे कि मुझे एक पैगाम देने का मौका प्रोवाइड कर दिया। कुरान में हमसे क्या कहता है अल्लाह? खुदा की कसम, अगर ये कुरान किसी और कौम पर आ जाता तो वो कौम दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम होती। लो, मैं पहला हवाला दे रहा हूँ और नोट करो, पहला हवाला दे रहा हूँ, पहला रेफरेंस दे रहा हूँ, पहली दलील दे रहा हूँ, पहली हुज्जत कायम कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको पता है जिस एयरप्लेन से उड़कर हम यहाँ बंगाल आए हैं, जिस फ्लाइट पे बैठ के हम बंगाल आए हैं, जिस एयरलाइंस की फ्लाइट पर बैठ कर हम बंगाल आए हैं, जिस पर हम बैठकर हमने अफ्रीका का सफर तय किया है, जिन फ्लाइटों पर बैठकर हमने वेस्ट इंडीज और त्रिनिदाद एंड टोबैगो और पोर्ट ऑफ स्पेन का सफर किया है, जिस फ्लाइट पर बैठकर तुम बागडोगरा से दिल्ली का सफर करते हो, खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें यह बता दूं इस फ्लाइट को बनाने का नजरिया सबसे पहले किसने दिया है, तो तुम हैरत में पड़ जाओगे, हैरत में दामनगीर हो जाओगे। तुम्हें मालूम है सबसे पहले जहाज बनाने का तरीका किसने दिया? यूरोप ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, हॉलैंड ने नहीं, टर्की ने नहीं, ब्रिटेन ने नहीं, बर्मा ने नहीं, यूगोस्लाविया ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, यहूदियों ने नहीं, क्रिश्चियन ने नहीं, नाजियों ने नहीं, किसी ने नहीं दिया। सबसे पहले जहाज बनाने का तरीका किसने बताया? सबसे पहले जहाज का तसव्वुर किसने दिया? एक उंदुलुस का मुसलमान था जिसका नाम अब्बास इब्ने बरनास था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नारे रिसालत, कुरान की अज़मत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नोट करो, हवाले नोट करो। अल्लाह की कसम, बस वो मुसलमान था जिसका नाम अब्बास इब्ने बरनास था। उसने जब कुरान को पढ़ा, अल्लाह की कुरान की आयत करीमा पढ़ी, क्या तुम परिंदों को उड़ते हुए नहीं देखते? कौन है जो परिंदों को उड़ा रहा है? सुभान अल्लाह। कौन है जो परिंदों को कुव्वत परवाज दे रहा है? कौन है जो परिंदों को उड़ने की ताकत दे रहा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अब्बास इब्ने बरनास कौन था? ये यहूदी नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? ये ईसाई नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? यूरोप का नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? क्रिश्चियन नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? मजूसी नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? आतिश परस्त नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? लातो हुबल और उज्जा की पूजा पाठ करने वाला नहीं। अब्बास इब्ने बरनास कौन था? ये स्पेन का मुसलमान था, नबी का वफादार था। ऐलान कर दिया, ऐ मौला, कुरान में रास्ता बताना तेरा काम है, बना कर दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया को अहमद रजा मंजरी का चैलेंज है।
तुमने जहाज बनाया, जहाज का तसव्वुर तुमने दिया, उड़ने का तरीका तुमने बताया? नहीं बताया। एक कुरान के मानने वाले अब्बास इब्ने बरनास ने बताया। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। क्यों मालूम होगा? कुरान पढ़ने की हमें तौफीक ही नहीं। माफ करना, पढ़े लिखे दुनियादार लोग यहां बैठे हैं, अगर किसी के मिजाज के खिलाफ चली जाए तो मैं माफी चाहूंगा। मैं किसी को टारगेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको आपका माजी याद दिलाने आया हूं। टारगेट करना किसी को मेरा मकसद नहीं। नश्तर जो मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आपका खोया हुआ माजी दिखा रहा है। आज दुनिया कहती है हमने कामयाबी की, मुसलमानों ने क्या किया? इन्होंने तो जलसे किए हैं खाली। इन्होंने क्या किया? मिलादे की हैं इन्होंने। आज हमें ताना दिया जाता, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुरान खानी 30 और 40 में किए हैं। यूरोप वालों, हम तुम्हें बताएंगे हमने क्या किया है। हम तुम्हें बताएंगे हमने क्या किया है। अरे तुम्हारी मां ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। तुम्हारी मां ने ऐसा लाल पैदा ही नहीं किया जो पहले जहाज का तसव्वुर दे देता। ऐसा बच्चा अगर किसी मां ने पैदा किया है तो वो फातिमा की कनीजा ने पैदा किया। वो फातिमा की कनीजा ने पैदा किया। वो फातिमा की कनीजा ने पैदा किया है। अल्लामा मुफ्ती एजाज साहब आपकी सदारत में है तो आप तो तशरीफ रखिए, आपकी नजरे करम चाहिए। समझ में आ रहा क्या? यूरोप में कोई नहीं था जो जहाज का पहला तसव्वुर दे। अगर जहाज बनाने का पहला तसव्वुर दिया है तो एक मुसलमान था जो अंदलुस का था, स्पेन का था। अब्बास इब्ने बरनास उसका नाम था। उसने कहा जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, मुफ्ती साहब हवाला, उसने कहा जब परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, जबकि परिंदे अशरफुल मखलूकात नहीं। परिंदे अशरफुल, अरे वलकद कररमना बनी आदम का ताज किसी परिंदे के सर पे नहीं रखा। वलकद कररमना बनी आदम का ताज अगर रखा है तो औलाद आदम के सर पे रखा। वलकद कररमना बनी आदम का ताज अगर रखा है तो औलाद आदम के सर पे रखा है। अल्लाह अकबर। आहसन तकवीम के सांचे में ढाला रब ने। आहसन तकवीम के सांचे में ढाला रब ने। वलकद कररमना बनी आदम का ताज रखा सर पे और इरशाद फरमा दिया। बोलो बोलो बोलो, अगर बोलो तो हवाला भी कुरान से दे दूंगा। इरशाद फरमा दिया, इरशाद फरमा दिया, फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाए। ले देख, घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है। आज भी उसका ढांचा स्टेचू बना हुआ है। कहां से उसने उड़ान भरी? गरनाता की जो जामा मस्जिद है। तवज्जो, ये स्टेज के अगर उलमा नवाज रहे तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। ये सब या तो तलबाए किराम है या उलमाए किराम है। तलबा और ये नवाज दे सुभान अल्लाह, तो इनके कदमों को मैं चूम लूं, जिनकी राह में फरिश्ते नूरानी बाजू को बिछा दे। उन तलबा का आलम क्या होगा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, कहा मैं भी हवा में उड़ूंगा, मैं भी। लोगों ने कहा आर यू मेट के?
इसका मैट कैप नहीं, जो नबी का दीवाना होता है उसे दुनिया पागल ही कहती है ना। तभी तो डॉक्टर इकबाल बोले दीवान गाने, अरे बाबा इतना मोटा दोगे हमें, अरे माशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। का हम बनाएंगे तसव्वुर, हम करेंगे। ढांचा बनाया, कुर्तुबा में स्पेन की जामा मस्जिद के मीनार पे खड़ा हो गया अपना ढांचा लेकर, बाजू में बांधा, लेकिन एक मिस्टेक कर गया, उड़ने का तरीका बना लिया। पहला जहाज तैयार किया था, पहला तसव्वुर दिया था, लैंड करने का तरीका भूल गया। वो क्रैश हो गया, वो अलग बात है, लेकिन कामयाबी की तो आप परिंदों को देखो। परिंदे जब हवा में उड़ते हैं तो बाजू को फैला देते हैं। बोलो 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 बोलो। परिंदे जब हवा में उड़ते हैं तो बाजू को फैला देते हैं, जब लैंड करते हैं तो वो अपनी पूंछ को नीचे कर लेते हैं। परिंदे बताते हैं अरे जब हमारी ताकत का आलम ये है तो जिस रब ने हमें बनाया उस रब की ताकत का आलम क्या हो। नारे मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, तोहा की आमद। नारे तकबीर। जब मखलूक का यह आलम है तो खालिक का आलम क्या होगा। कौन खालिक। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। खालिक वो है जिसको ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। खालिक तो वो है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वो खालिक है। कौन खालिक। कुल हुवल्लाहु अहद। वो खालिक। अल्लाहु समद। वो खालिक। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो खालिक। अब उस खालिक ने एक महबूब बनाया। बात अगर इश्क की आ जाए तो महबूब का जिक्र ना हो तो हक़ गुलामी कैसे अदा होगा। उस खालिक ने बनाया, एक बनाया, एक के सदक़े में अनेक बना दिया। बोलो 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 बोलो। अरे तलबा आपकी दुआएं चाहूंगा, आपके कदमों को मेरा सलाम हो, आपके कदमों में मेरी पेशानी अकीदत हो। अल्लाह अनेक बनाया उसी के सदक़े में। कौन बनाया। आला हजरत से पूछ लो। और बोलूं आला हजरत से पूछ लो। नहीं, हमारी आन से पूछो, हमारी जान से पूछो, हमारी शान से पूछो, साहिबे कंजुल ईमान से पूछो, इब्ने नकी अली खान से पूछो, नबीर रजा अली खान से पूछो, बुलहुज पठान से पूछो, इल्म की चट्टान से पूछो, बरेली के अहमद रजा खान से पूछो। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका तर्जुमा पढ़ के सुन्नी का हो जाता है ताजा ईमान, जिसका तर्जुमे में दलाइल देखकर वहाबी हो जाता है हैरानो परेशान, उठाता है कलम वही बरेली का अहमद रजा खान, होता है रतबुल लिसान फी शान महबूबे रब्बे रहमान।
सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर सभी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत। अब बात इश्क की आ गई तो बिसाते इल्म बिछी है, चादर इल्म ओढ़ ली जाए। जब बिसाते इल्म बिछी चुकी है तो चादर इल्म ओढ़ ली जाए और अदालत इल्म में खड़ा हो जाए और यूं पुकारा जाए, यूं जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कहता है खिताबत पे पैसा नहीं मिलता? मौलाना कमरुद्दीन साहब सोच रहे हैं भाई हमारा तो घाटा हो रहा है। वो स्टेज ही में जा रहा है। अच्छा इधर जा रहा है या हमारे तरफ जा रहा है? आप इसमें जाता हो तो स्टेज पे जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात आ गई है तो बोलूंगा। बाबी तलबा आप सुनो तवज्जो से, क्योंकि फ्यूचर को लीड आप ही को करना है, आप ही को कौम को लीड करना है, कौम की अपब्रिंगिंग आपको करना है, कौम की देखभाल आपको करना है, कौम की क़यादत आपको करना है, कौम की सियादत आपको करना है, कौम की सरपरस्ती आपको करना है, कौम की इमामत आपको करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रसूल इधर निकला अम्बेड नगर से, हवाला कुरान से। बड़ा प्यारा जुमला जहन में आ गया, बरेली के आला हजरत का करम हो गया, हम सुन्नियों का भरम हो गया, आ गया जहन में। इन्होंने कहा कि नबी ऐसा नबी वैसा, बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। लेकिन कुरान तू बता नबी कैसा, कुरान तू बता नबी कैसा। तो कुरान बमांगे दोहल कहता है नबी कैसा, हम बताएंगे नबी कैसा। अरे अल्लामा एजाज साहब शागिर्द बनाए, शागिर्द बनाए तो दुनियादार को, ये शागिर्द उस्ताद बनाए तो दुनियादार को। अरे रब अपना जब पढ़ा दे तो किसी और को नहीं, अहमद मुख्तार को। शागिर्द तो नहीं कहेंगे रब के लिए, लेकिन रब जब पढ़ा दे तो अहमद मुख्तार को। तो रब ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। अब जालिमों जालिमों यही हक था। ये मैं आ रहा था तो अल्लामा एजाज साहब शायद बुखारी शरीफ का ख़त्म शरीफ करा रहे थे, है ना। तो मैं सुन रहा था, जब इनके इल्म का आलम ये है, जो बुखारी में इल्म के मोती बखेर रहे हैं, दरियाए बुखारी से जवाहर पारे निकाल रहे हैं, तो इन्होंने कितना पढ़ाया। मैं कहूँगा कितना पढ़ाया, तो कहेंगे मैंने आलिम बनाया। कितना पढ़ाया, कहेंगे मैंने मुफ्ती बनाया। अरे मेरे मौला तूने रसूल को कितना पढ़ाया, तो मेरा रब कहता है अरे कुरान के अंदर जितने उलूम हैं वो सब रसूल को अता कर दिए। रसूल मदीना में हो, देखता हिंदुस्तान में है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। लेकिन नहीं, हवाला ऐसे थोड़ी दिया जाएगा। हवाला तो जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कौन कहता है। हवाला ऐसे नहीं दिया जाएगा, हवाला ऐसे नहीं दिया जाएगा। हवाला ऐसी दिया जाएगा
जो ये काटने वाला काट सके तो काट ना पाए, बांटने वाला बांट सके तो बांट ना पाए, नानी मर जाए ना काट सके ना बांट सके। खोलो यूट्यूब, खोलो व्हाट्सएप, नेट ऑन करो, वीडियो कैमरा चलाओ, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आने वाहिद में जब मैं वेस्ट इंडीज था तो अपने घर वालों को देख लिया करता था। कहां वेस्ट इंडीज कहां भारत, 22.5 घंटे की जर्नी, बहुत दूर समंदरों के पार, 22.5 घंटे की जर्नी के बाद कैमरा ऑन किया, घर वालों का दीदार कर लिया। आज तो बहुत आसान है जवाब देना। अबे जालिमो, बोलो ये दिखाने की ताकत किसकी? तो ये कहेगा साइंस की। बोलो 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 बोलो। अब तलबा तवज्जो करें, इन्हीं से चाहूंगा मोहब्बतें। हमने कहा ये दिखाने की ताकत इस कैमरे के अंदर कैसे? तो कहा मौलाना अहमद रजा मंजरी बरेलवी, अरे ये साइंस की ताकत है। हमने कहा तेरी साइंस हजारों समंदरों के पार जब देख सकती है, जब साइंस की ताकत ये है तो मेरे रसूल की ताकत का आलम क्या होगा? अरे रसूल मक्का में पैदा हो तो रसूल नहीं, रसूल की मामूल के शाम देख ले। ये तो रसूल की माँ का नजर का आलम ये है, रसूल की माँ मुल्क शाम देख रही है। अल्लाह, जब माँ की निगाहे बसारत व बसीरत का आलम ये है तो इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा? पूछो आला हजरत से, पूछो सौदा गिरान वाले से, पूछो हमारी आन से, पूछो हुज्जतुल इस्लाम फिल इल्म से, पूछो दलील से, पूछो बुरहान से, पूछो अल्लाह के उस मुकद्दस बंदे से, तो कहता है या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या? अरे तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। उससे पूछो, ये तो आशिक ही बताएगा। अल्लाह, और कोई गैब क्या? जब ना खुदा ही छुपा। हवाला कुरान से लो, रब्बे अरनी, आई वांट टू सी यू माय अल्लाह। जवाब आया लन तरानी, यू आर अनेबल टू मूसा कलीमुल्लाह। है ना कारी साहब? कुरान में है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, 9वें पारे में है। हाँ तो देख लो, हम भी हाफिज हैं। हाँ अच्छा, तो रमजान में हाफिज बन जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। रब्बे अरनी है कि नहीं? बोलो बोलो, रब्बे अरनी, मौला मुझे दिखा। लन तरानी, बेटा पानी इतना जरूरी, इधर बैठो, यहाँ बैठो, नहीं बैठो। रब्बे अरनी, मौला दिखा। लन तरानी, 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 लन तरानी। अरे जो देखने को कहे उसके लिए लन तरानी, और जिसको देखने के लिए खुदा बुला उसको रहमतुल लिल आलमीन। अब ऐसे नहीं होगा मौलाना कमरुद्दीन साहब, फर्क भी होना चाहिए। देखूंगा तो बुराक भेजूंगा, फरिश्तों का झुरमुर भेजूंगा, और इतना नहीं, जिब्राइल से कहूंगा जिब्राइल जाओ महबूब को लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, लाओ। और ऐसे ही नहीं, दुनिया में सदारत व सियादत दिखाती हुए लाना। अल्लाह, क्या? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियह।
मिन आयातिना। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरे रसूल की अजमत भी तो देखी जाए। आदम जाओ मस्जिद अक्सा, बांधो सफे। मूसा जाओ मस्जिद अक्सा, बांधो सफे। ईसा जाओ मस्जिद अक्सा, बांधो सफे, क्योंकि आज इमामुल अंबिया ने आ रहा है, आ रहा है इमामुल अंबिया। मुसल्ला बिछ गया, सफे लग गई, इमामुल अंबिया आ रहा है। आला हजरत बोले, आला हजरत बोले, आशिकों का इमाम बोला, शबे असरा के दूल्हा पे, शबे असरा के दूल्हा पे, नौ शहे बज़्म जन्नत पे, लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शबे बज़्म हिदायत पे, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो जो खुदा को देखे वो कोई और है, जिसको खुदा देखे वो कोई और है। अल्लाह अकबर कबीर। बात मुझे बहुत कुछ आज बयान करना था, लेकिन वक्त तो काफी हो चुका, 3:30 हो चुके। अच्छा है तो अभी फजर का वक्त, अच्छा तो फजर का वक्त अभी कोई बात नहीं है, मेरी ट्रेन भी 5 बजे है, पकड़वा देना। ठीक है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। तो मेरा रसूल, 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 रब ने फरमा दिया मेरा रसूल। क्या फरमाया मेरा रसूल? कहा मेरे रसूल जब मेरी तरफ आएगा तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दूंगा, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अरे अपनी तरफ बुलाऊंगा तो बेअब्दी ही कह के बुलाऊंगा, और बंदों की तरफ भेजूंगा तो रसूल कह के भेजूंगा, ताकि दुनिया देख ले। बोलो मुफ्ती साहब, अब्द खाली रूह पे करोगे उसका शमूलियत, खाली जिस्म पे करोगे? अरे जब अब्द बोलोगे तो रूह भी लेना पड़ेगा, जिस्म भी लेना पड़ेगा। अल्लाह अपनी तरफ बुलाया तो कहा बेअब्दी ही, और बंदों की तरफ भेजा तो कहा या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब बोले आला हजरत, बोले हमारी आन, बोले सुन्नियों की शान, बोले बरेलवियों की पहचान। अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आला हजरत जिस बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, आला हजरत का वो शेर सुनो, उनसे जो मुस्तगनी हुआ वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को। अब उठा बरेली वाले का खंजर, सीने नजदी पे चला और बोला तुझसे और जन्नत से क्या, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी? हम रसूलुल्लाह के, उनके भैया उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन बरादरे इमाम अहले सुनन बोल उठे, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्मे महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे कयामत का मैदान, ये पुलसिरात, ये मीज़ान, ये लिवाउल हम्द, ये सब कुछ दिखाना मकसद क्या है? मेरे रसूल की शान दिखाना मकसद। अल्लाह आओ फिर उधरी आते तो सिखाने वाले रब की जात, सीखने वाले रसूल की जात। तो अब बोलो ये मुफ्ती सिखाए तो क्या क्या बना दे? मुफ्ती सिखाए तो मुहद्दिस बना दे, मुफक्किर बना दे, मुतरजिम बना दे। ये कैसा अकल का अंधा है? रब सिखाए और इल्म गैब ना सिखाए। अरे यार मुफ्ती साहब बोलो ना, रब सिखाए इल्म गैब ना सिखाए। आओ कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन,
और जो कुरान की आधी आयत पढ़ते हैं वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, ये कहते हैं अल्लाह ताला गैब पर किसी को मुत्तला नहीं। देखो ये कुरान बोल रहा है। लेकिन प्यारे, जब बरेली वाले आला हजरत के मानने वाले हाफिज होंगे तो आधी आयत नहीं चलेगी। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुली। अब नहीं चलेगी आयत, आयत पूरी चलना पड़ेगी। हाँ, यहाँ बरेली वाले आला हजरत के फॉलोवर बैठे, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूलों में से चुन लेता है।